तो मुंबई की सोसाइटी नथानी हाइट्स में पार्किंग में बकरे मिलने पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद जैन समाज ने बकरों के होने पर आपत्ति जताई। वहीं मुस्लिम समाज का यह दावा है कि पार्किंग में बकरे रखने की परमिशन ली गई थी। जरा देखिए संवाददाता नीलेश शुक्ला की यह रिपोर्ट। सर, आपकी शिकायत थी कि आपकी इमारत में बकरों को रखा गया है, 40 से 50 बकरों को रखा गया है उन्हें स्लॉटर करने के लिए। क्या मामला है, कब आपको पता चला कि इस तरीके के जो बकरे हैं वो गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर रखे गए हैं? ये हमें पता चला है परसों जब पता चला, जैसे ही हिंदू लोग को पता चला कि ये बिल्डिंग में लाए हुए बकरे, तो ये पता नहीं था। जैसे जैसे लोगों को मालूम हुआ, इकट्ठा हुआ, जैसे बिल्डिंग में अलाउड नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने खुद बोला हुआ कि ये चीज़ इनलीगल है। जैसे लोगों को मालूम पड़ा तो इकट्ठा हुए, लोगों ने बोला कि भाई आप ये बिल्डिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू लोग रहते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं, ये इसके खिलाफ है, ये चीज़ गलत है। जो भी है, इन्होंने गवर्नमेंट ने ये चीज़ उनको दिया हुआ है, अलग से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कहाँ करना है क्या नहीं करना है। पर आज समझो नहीं कि आज हिंदू है, किसी के भी धर्म में ये किसी को अलाउड नहीं है। आपका धर्म है, ठीक है, हम मानते हैं कि आपका धर्म है, मुसलमान का कोई इसमें हम गलत नहीं है, पर जो चीज़ है दोनों के बीच में सहमति होनी चाहिए। इससे पहले, ये नथानी हाइट्स बनने से पहले यहाँ पे दलाल एस्टेट हुआ करता था, जहाँ पे आई रिमेंबर एक कॉर्नर की साइड पे वो लोग करते थे ऑन अ स्मॉल स्केल। बट देन सब्सिक्वेंटली ये पहली बार हुआ है, करीब 58 से 60 बकरेज ला के वो लोग ने मन मर्जी करके बोल रहे हैं कि नहीं हमको यहीं स्लॉटर करना है, विच इज़ टेक्निकली इलीगल, नॉट अगेंस्ट, नॉट एज पर दी लॉ। उसके अलावा ये लोग ने यहाँ पे जो 58 बकरे रखे थे पार्किंग में, अब हमारा पॉइंट यही था कि अगर आप परमिशन है तो परमिशन दिखाओ। वो लोग के पास परमिशन नहीं था। परमिशन के अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि हम यहीं पे स्लॉटर भी करेंगे, और वहाँ पे बीएमसी का इसमें जो गाइडलाइंस है वो रोल प्ले अच्छा करता है, क्योंकि वो लोग ने दिखाया है ऑलमोस्ट 119, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो लोग ने 119 आउटलेट्स या फिर एक जगह दी है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे स्लॉटर कर सकते हो। उसमें जब हम पुलिस स्टेशन में गए थे, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये हटाओ यहाँ से, बिकॉज वो जो 119 है उसमें हमारा नथानी हाइट्स नहीं आ रहा है, तो वो एक्सेप्ट भी किया, बट देन देयर वाज नो एक्शन पर से एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शिकायत की, शिकायत इनकी नहीं सुनी गई, फिर ये पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी इनकी ठीक ठाक किसी मामले में सुनवाई नहीं की। बाद में अदालत गए और अदालत के बाद जो आदेश आया, फिर कोर्ट का जो ऑर्डर था वो पुलिस को भी मानना पड़ा। नीलेश शुक्ला इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सीधे नीलेश, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और जरा बताइए इस विवाद के बाद इस वक्त स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं बीते 2 दिनों से लगातार ये विवाद सामने निकल कर आ रहा है। एक विवाद बीते दिनों हमने देखा कैसे थाने के मीरा रोड की एक सोसाइटी में ये मंजर देखने मिला, और अब मुंबई सेंट्रल के एक रिहायशी पॉश इलाके में ये तस्वीर सामने निकल कर आई, जहां पर 7वीं मंजिल पर पार्किंग लॉट में बकरे रखे गए थे। मेरी मौजूदगी फिलहाल उसी नथन हाइट के बाहर है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये वही इमारत है जो कि करीबन 70 मंजिला इमारत है, और इसी की 7वीं मंजिल पर यानी कि पार्किंग लॉट पर जहां पर गाड़ियां पार्क होनी चाहिए, वहां पर 50 से ज़्यादा बकरों को गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से रखा गया था, बिना सोसाइटी के मंजूरी के। जो निवासी हैं जिनकी शिकायत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर बकरे रखे गए थे, आपको इस बात की जानकारी कहाँ से मिली और उसके बाद आपने क्या कदम उठाए? देखिए, जो बिल्डिंग के रहवासी थे उन्होंने देखा कि जहाँ पर रात को कुछ नहीं था, वहाँ पर सुबह एकदम से बड़ी संख्या में बकरे, और उनको जो कुर्बानी का जो लिए मिट्टी वगैरह की व्यवस्था रही, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि अभी इस सोसाइटी में कभी भी ऐसा हुआ नहीं, नई सोसाइटी है, लोगों को जानकारी नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने जो दूसरे समुदाय उनसे बात किया वगैरह, कोई समझौता नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि आपस में मिल बैठ के प्रेम से ये मैटर सॉल्व हो जाए। समझाने का काफ़ी प्रयास किया, दोनों समुदाय के लोग बैठे, दोनों समुदाय के आगे लोग बैठे, बट दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं की दुहाई दे करके इसकी विनती कर रहे थे। हमने एक निर्णय लिया, ये काम हम सबकी सहमति से करेंगे, आपस में प्रेम से करेंगे, स्वार्थ से करेंगे। हम लोगों ने फिर इस काम में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीएमसी, उनको भी पुरस्कृत किया। काफ़ी प्रशासन ने हमको सहयोग भी किया, उनको समझाने का प्रयास भी किया। लेकिन दादा, एक बड़ा सवाल ये निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने परमिशन ली थी, हमने सोसाइटी के मेंबर्स से बातचीत की थी, क्या ये सही है? यदि उन्होंने परमिशन ली थी तो
प्रशासन ने उनको एग्जिट क्यों करवाया, खाली क्यों कराया? यदि उन्होंने परमिशन ली थी तो हाई कोर्ट की पिटीशन उनके फेवर में क्यों नहीं आई? मैं परमिशन की बात नहीं करता, हमारा एक ही बात कहना था, जिस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनकी सहमति और प्रशासन के नियम के अनुसार होवे। कि प्रशासन ने उनको वहाँ से एग्जिट कराया, इसका मतलब स्पष्ट बात थी कि ये या तो प्रशासन के अनुरूप कार्य नहीं था या बीएमसी के अनुकूल नहीं था। और हाई कोर्ट ने जो कल स्पेशल बेंच ने लेट नाइट पिटीशन को स्वीकृत करके जो उसका फैसला दिया उसका, हालांकि प्रशासन ने पिटीशन के पहले ही उन्होंने ये खाली करने का ऑर्डर दे दिया था। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि दोनों समुदाय के लोगों ने सहयोग दिया। विवाद जैसा कोई कहा जा रहा है कि 140 से ज़्यादा जो परिवार हैं उनकी सहमति थी कि यहाँ पर बकरा लाया जाए और उसकी कुर्बानी दी जाए। सारे लोगों की कोई सहमति नहीं थी। सारे लोगों को कहा गया कि हम इस बात को सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो सेलिब्रेशन शब्द के लिए किसी के विरोध नहीं था। परंतु जो चीज़, जिस परंपरा और अलग अलग संस्कृति के जब लोग होते हैं, जो चींटी को मारने में भी जिन्हें दर्द होता है, जिन्हें दुख होता है, वो ये चीज़ इनकी कुर्बानी पर जो हो रहा है कार्य। और यहाँ कह रहे हैं आपको खुलकर इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि यहाँ पे बकरे रखे जाएंगे और उनकी कुर्बानी दी जाएगी। नहीं, वो मुझे जिन लोगों से कंसर्न है, उन लोगों के जो हमने सुना है, जहाँ तक कि जो पत्र पर उनकी सिग्नेचर वगैरह थी, तो उन लोगों को ये बात का जिक्र नहीं किया गया, वरना वो खुद भी ये कहते। और फिर इन्होंने इस बात, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस पूरे मसले में परमिशन नहीं ली गई थी और यही एक विवाद का कारण बना है। और इसी के बाद आप देख पाएंगे कि पीछे जो मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं वो सुबह से यहाँ पे तैनात हैं और दर्जन भर से ज़्यादा उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखने मिल रही है। जो स्पेशल पुलिस वैन है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। बीते दिनों हाईकोर्ट द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए थे इस पूरे मामले को लेकर कि अगर कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर बीएमसी और स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन नहीं है, वहाँ पर आप इस तरीके के जो स्लॉटर हाउसेस हैं वो नहीं कर सकते, स्लॉटर कंडक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे बकरा पालन नहीं कर सकते। और इसी के बाद आज देखने मिल रहा है कि कैसे इस पूरी इमारत के बाहर जो पुलिस बल है, जो संख्या बल है, वो तैनात किया गया है। जी राम, बिल्कुल। तो हम ये सुन भी रहे हैं जो वहाँ सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं कि उनसे सिर्फ ये कहा गया कि सेलिब्रेशन होगा, और सेलिब्रेशन पर बहुत से लोगों ने अपनी रजामंदी दे दी कि भाई इनका त्यौहार है तो हम इनके साथ खड़े हैं इनके त्यौहार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्किंग के अंदर आप बकरे लेकर आएंगे, 50 से 60 बकरे एक साथ रख लेंगे और फिर ये भी योजना बनाएंगे कि यहीं पर इन बकरों की कुर्बानी भी दी जाएगी। कुर्बानी के असल मायने क्या हैं उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जरा ये देखिए, ये एक तरह की जिद अगर इस तरह की बना ली जाएगी तो फिर कम से कम सोसाइटी में तो इस तरह की जिद जायज नहीं है। और इस बात को बाकायदा हाई कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट की परमिशन के बाद ही। जरा नीलेश ये भी बताइए कि शुरुआत में ये नौबत क्यों आई कि कोर्ट तक जाना पड़े? क्या पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा था? अदालत में लोगों को क्यों जाना पड़ा? जी बिल्कुल, हमारे जब स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये साफ जिक्र था कि आमतौर पर इस तरह की परमिशन सबसे पहले बीएमसी द्वारा ली जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर इस तरह की बकरे रखे जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में, तब बीएमसी क्या कर रही थी, इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ पर वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं, पूरा जो मंजर है वो बयां करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें जो उनकी कंप्लेन है वो रजिस्टर नहीं की जाती। हैरानी की बात ये भी है कि अभी तक इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज नहीं की गई है और यही एक कारण बना कि इसके अगले दिन जो स्थानीय रहवासी हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, वो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। मेरे साथ जो शिकायत करता है उनसे हम समझना चाहेंगे। सर, आखिर वो क्या कारण बना कि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में शिकायत नहीं दर्ज करवाई, जबकि हाईकोर्ट द्वारा आदेश आ चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामला नहीं दर्ज किया है? नहीं, इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन शुरुआत में सहयोग नहीं कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि भाई इतने एनिमल सर्च से बाहर निकालेंगे, कहीं स्वार्थ नहीं बिगड़े उसके लिए। तो हम लोग वहाँ लेट नाइट, रात को 4 बजे तक हम लोग, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, नागपाड़ा सीनियर सब साथ में थे, उन्होंने काफी सहयोग दिया। का कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश आपका।